अगर आप चाहते हो एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बनना, अगर आप ये चाहते हो कि जब भी आप बोले तो ये दुनिया आपकी आवाज को सुने, या फिर ये लोग तरसें आपसे बात करने के लिए, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि आपके कन्विंसिंग स्किल्स, बार्गेनिंग स्किल्स और कन्विक्शन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बने, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही की एनर्जी ने आपके सामने क्रिएट किया है। आज मैं आपसे एक ऐसे चक्रा के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको ये सारी क्वालिटीज तो देगा ही, प्लस आपकी आवाज को इतना बुलंद बना देगा, इतना बुलंद बना देगा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसे दबा नहीं पाएगी। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन आप चुप रह गए, या फिर इसे मैं थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूं कि जहां बोलना चाहिए था वहां पे तो बोले नहीं, लेकिन जहां चुप रहना चाहिए वहां पे बिना कुछ सोचे समझे आपने बोल दिया। आपके ऑफिस में ही एक मीटिंग चल रही थी और आपके अंदर कितनी तरह के क्रिएटिव और गेम चेंजर आइडियाज थे, लेकिन वहां आपकी आवाज नहीं निकली। घर में कोई परेशानी थी लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं की। दिल में सच्चाई थी लेकिन डर के कारण उसे बाहर नहीं बोल पाए। और फिर काफी दिनों के बाद एक विचार दिमाग में आता है, काश उस दिन मैं अपनी बात को बोल देता। अरे मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम। सारी प्रॉब्लम्स वहीं से ही स्टार्ट हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात दूसरे नहीं सुनते, या फिर आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ढंग से, तो ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी आवाज को वापस लाने का एक सफर है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं थ्रोट चक्रा के बारे में। ये सिर्फ बोलने का सेंटर नहीं है, ये है आपके कॉन्फिडेंस, सच्चाई और सोल एक्सप्रेशन का सेंटर। नमस्ते ब्यूटीफुल souls, my name is Gaurav Sharma and welcome to my channel Aura Nest Healing, a sacred space for your mind, body and soul। इससे पहले मैं थ्रोट चक्र की टेक्निकलिटीज के बारे में बात करूं, बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमन बॉडी को समझना। ये जो आप शरीर देख रहे हो इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला है फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी वो है जो हम देख और टच कर पाते हैं, जैसे बोन्स, मसल्स और ऑर्गन्स। ये बॉडी सिर्फ सिम्टम्स को शो करती है लेकिन रूट कॉजेज नहीं। जब एनर्जी और इमोशंस आपस में इम्बैलेंस होते हैं तो ये फिजिकल बॉडी उनका रिजल्ट शो करती है डिजीज के फॉर्म में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आता है मेंटल और इमोशनल लेयर। इस लेयर में हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ट्रॉमा, फियर और मेमोरीज ये सब स्टोर्ड होते हैं। सप्रेस्ड इमोशंस, नेगेटिव बिलीव्स और एंजाइटी, ओवरथिंकिंग यहीं से ही स्टार्ट होते हैं। जब इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया जाता तो ये एनर्जी ब्लॉकेज बन जाती है। और लास्ट है एनर्जी लेयर या फिर एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी सबसे ज्यादा पावरफुल लेयर है दोस्तों। इसी में ही हमारी बॉडी के सभी 7 मेजर चक्रास रूट से लेकर क्राउन तक स्टोर्ड होते हैं, जो फिजिकल और इमोशनल बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। जब ये चक्रास बैलेंस और एक्टिवेट होते हैं तो लाइफ अपने फुल स्विंग पूरे शबाब पे काम करती है। लेकिन जब इन्हीं चक्रास में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है तो स्ट्रगल वहीं से ही शुरू होती है। इसीलिए एक एक चक्रा का रोल इतना ज्यादा क्रूशियल है और उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज थ्रोट चक्रा। तो थ्रोट चक्रा ह्यूमन एनर्जी सिस्टम का 5th चक्रा है। यह चक्रा गवर्न करता है हमारे सच को, स्पीच को, सेल्फ एक्सप्रेशन को और ऑथेंटिसिटी को। दोस्तों थ्रोट चक्र को संस्कृत में कहा जाता है विशुद्धा, जिसका मतलब है प्योर, यानी अपना सच बिना किसी फियर और एक्सटर्नल प्रेशर के बोलना और एक्सप्रेस करना। जब यह चक्र पूरी तरह से बैलेंस होता है तो इंसान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, प्रेजेंट करता है अपने आप को। लेकिन जब इसी में ही ब्लॉकेज हो जाती है तो क्या होता है, फीलिंग्स अंदर ही अंदर घुट जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो थ्रोट चक्र हमारे हार्ट और माइंड के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है दोस्तों अब बात करते हैं थ्रोट चक्र की कुछ विशेषताओं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यह चक्र जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमारे नेक और थ्रोट एरिया के बीच में होता है, और यह एरिया हमारी स्पीच, वोकल कॉर्ड्स और थ्रेड ग्लैंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है।
इसका कलर स्काई ब्लू होता है और यह कलर ओपननेस, फेयरनेस और क्लैरिटी का सिंबल है। बात करो एलिमेंट की, तो थ्रोट चक्र का एलिमेंट है ईथर या फिर स्पेस। स्पेस का मतलब है फ्रीडम, बोलने की, सुनने की और एक्सप्रेस करने की आजादी। विशुद्धा चक्र मरकरी प्लैनेट से रिलेटेड है। मरकरी जो कि कम्युनिकेशन, लर्निंग, इंटेलिजेंस और स्पीच को कंट्रोल करता है। यह देखने में 16 पत्तियों वाले एक फूल की तरह है और इसकी हर एक पत्ती संस्कृत के वोवल को रिप्रेजेंट करती है, साउंड एंड वाइब्रेशन की पावर। और महादेव, भगवान शिव, जिन्हें नीलकंठ भी बोला जाता है, वो थ्रोट चक्र के स्वामी है। पिछले कुछ मिनटों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज थ्रोट चक्र, विशुद्धा चक्र क्या है। अब यहां पे ये बात भी तो बहुत जरूरी है जानना कि ये चक्र आखिर करता क्या है, इसका काम क्या है हमारी बॉडी में। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थ्रोट चक्र इन आवर बॉडी। तो इसका काम हमारे कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाना, ये तो है ही, इस पे किसी भी तरीके का कोई शक व शुबा नहीं है। इसके अलावा इसका काम हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने के साथ साथ हमारे कन्विंसिंग स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल्स को भी मजबूती देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो ये है कि हमारे अंदर छिपे हुए टैलेंट, क्रिएटिविटी, हमारे जेम्स को खुलकर इस दुनिया के सामने भी यही चक्र प्रस्तुत करता है। दोस्तों, जब थ्रोट चक्र आपका पूरी तरह से बैलेंस होता है तो आप कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, आप ना भी करते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता, आप सच बोलते हैं, वो भी बिना किसी गिल्ट के। हजारों लाखों लोगों की भीड़ को पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप इजीली एड्रेस कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि उसकी जुबान पे सरस्वती बैठी हुई है, जो बोलता है वो सच हो जाता है। वो सच इसलिए होता है क्योंकि उसका थ्रोट चक्र पूरी तरह से सिंक्ड होता है अपने हार्ट चक्र के साथ, इसलिए फलाने बंदे की कही कोई भी बात इजीली सच हो जाती है। दोस्तों, दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ विशुद्धा चक्र इन आवर बॉडी। अभी तक हमने बात कर ली कि क्या होता है ये चक्र, इसकी विशेषताएं और इसका काम क्या है हमारी बॉडी में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम ये कैसे पहचाने कि हमारा ये बोलने का सेंटर ब्लॉक तो नहीं है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों, और अगर हर एक सिम्टम को मैं डीपली बताने चलूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ मेन आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो आप खुद क्रॉस चेक कर लेना कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहे। तो सबसे पहला सिम्टम है इसकी ब्लॉकेज चेक करने का, वो है फियर ऑफ स्पीकिंग। बोलते वक्त दिल का जोर जोर से धक 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 करके ऐसे धड़कना, ऐसे लगता है जैसे मान लो अभी निकल के बाहर आ जाएगा, और वर्ड्स का गले में ही अटक जाना। ये तो बहुत बड़ी इंडिकेशन है ये चेक करने के लिए कि हमारा विशुद्धा चक्र ब्लॉक है। उसके बाद है सप्रेस्ड इमोशंस। इंसान बोलते वक्त इमोशनली नम हो जाता है, ना रोना आता है, ना हंसी आती है और ना ही गुस्सा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही प्लेन तरीके से, रुखे हुए तरीके से और इमोशंस के बिना बात करते हैं। यह भी एक इंडिकेशन है ब्लॉकेज जानने का थ्रोट चक्र की। फिर आता है सोशल एंजाइटी। बोलते वक्त यह सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या बात करेंगे, कहीं मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं, कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, मुझे कोई पनिशमेंट तो नहीं मिल जाएगी रोने की, मेरा कोई काम गलत ना हो जाए। इस तरह का जब थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चलता है तो समझ लीजिए कि गड़बड़ हमारे थ्रोट चक्र में है। देन रेगुलर थ्रोट इश्यूज, थ्रोट इंफेक्शंस, थायराइड इम्बैलेंस और स्पीच इश्यूज, ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं विशुद्धा चक्र की ब्लॉकेज चेक करने के। और फिर उसके बाद है इस बात का पता ही ना चलना कि कौन सी बात को किसके सामने कब और किस टाइम करना है। कई बार हम सही बात को गलत जगह पे कर देते हैं। ये कुछ इंडिकेशंस है, कुछ सिम्टम्स है ब्लॉकेज चेक करने के। अब आप ये देख लें आपके साथ तो नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो कौन कौन से हो रहे। इस बात को आज हम बिल्कुल ये जांच के रहेंगे कि कैसे हम अपने इस बंद पड़े हुए थ्रोट चक्र को दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये आखिर ब्लॉक होता क्यों है। तो इसके कुछ मैं इमोशनल रीजंस बता देता हूं।
जब इमोशंस जैसे गुस्सा, दुख, दर्द, फियर और हर्ट को बार बार अंदर दबा दिया जाता है तो एक टाइम के बाद ये एनर्जी थ्रोट एरिया में जाकर जमा होनी शुरू हो जाती है। जब इंसान अपनी ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो धीरे धीरे इमोशनल नमनेस बन जाती है और ये सप्रेस्ड इमोशनल ब्लॉकेज एक्सप्रेशन के नेचुरल फ्लो को रोक देती है और ये ब्लॉकेज फिजिकल बॉडी में बीमारियों के रूप में हमारे सामने आ सकती है दोस्तों। उसके बाद है मेंटल रीजंस, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो इस तरह की बातें थ्रोट चक्र को बहुत ज्यादा ब्लॉक कर देती है। कई बार तो इंसान बोलने से पहले अपनी ही बात को रिजेक्ट कर देता है या मैं ये कहूं कि खुद को ही रिजेक्ट कर देता है कि मेरे बोलने का असर तो कोई होता नहीं है, मैं किसी को कुछ बोलता हूं तो जूं तक नहीं रेखती। इस तरह की मेंटल कंडीशनिंग क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों को बुरी तरह से वीकन करती है दोस्तों। उसके बाद है साइकोलॉजिकल, फियर ऑफ जजमेंट, रिजेक्शन और कन्फ्रंटेशन। ये विशुद्धा चक्र के सबसे बड़े ब्लॉकर्स हैं। बचपन में या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस में जब सच बोलने पर आपको बेइज्जत किया गया हो या फिर आपको पनिशमेंट मिली हो, क्यों? क्योंकि आपने सही बात को बोला था, तो आपका माइंड उस कंडीशन में एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर लेता है कि चुप रहो, एक चुप 100 सुख। सच नहीं बोलना किसी के सामने, सजा मिलेगी बहुत ज्यादा, सच बोलने की कोई कदर नहीं है। ये फियर सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी आवाज को बुरी तरह से दबा देते हैं। और लास्ट है फिजिकल रीजंस, थायराइड इम्बैलेंस, थ्रोट इश्यूज, स्पीच इश्यूज, सर्वाइकल और यहां तक कि फ्रोजन शोल्डर। ये कुछ फिजिकल रीजंस हैं थ्रोट चक्र ब्लॉकेज के। जब एनर्जी बॉडी में कोई ब्लॉकेज होती है तो हमारी फिजिकल बॉडी उसको सिम्टम के रूप में दिखाती है। यह बात याद है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी आपको। पुअर पोस्चर और शैलो ब्रीदिंग इस एरिया की एनर्जी को और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। किसी भी तरीके का फिजिकल डिस्कंफर्ट एनर्जी के फ्लो को और ज्यादा रोक देता है दोस्तों। तो दीज आर सम कॉजेस, सम रीजन कि क्यों हमारा विशुद्धा चक्र ब्लॉक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अराइव्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ दिस वीडियो और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपने कंट्रोल, अपनी आवाज का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है, कैसे अपनी आवाज को इतना बुलंद बनाना है कि दुनिया आपको देखे, आपसे इंप्रेस हो जाए। तो तैयार हैं आप? चलिए जानते हैं कि कैसे अनब्लॉक करना है अपने सोए हुए थ्रोट चक्र को। दोस्तों, मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर और एनर्जी हीलर हूं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कैसे रेकी काम करती है अपने चक्रास के ऊपर। रेकी हीलिंग हमारे थ्रोट चक्र के साथ साथ नर्वस सिस्टम, थायराइड ग्लैंड और एनर्जेटिक बॉडी, इन तीनों लेवल पर एक साथ काम करती है। ये हमारी वेगस नर्व को भी काम डाउन करती है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और बोलते वक्त हेजिटेशन बहुत हद तक कम होता है। एनर्जेटिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो रेकी हीलिंग हमारे अंदर दबे हुए इमोशंस जैसे कि स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, शेम, गिल्ट, इन सबको धीरे धीरे जेंटली, बड़े प्यार से रिलीज करती है। और स्पिरिचुअल लेवल पर रेकी हमारे हार्ट और माइंड के बीच में एक परफेक्ट अलाइनमेंट क्रिएट करती है, जिससे बोलते वक्त सच और कॉन्फिडेंस झलकता है। यहां तक कि रेकी के एडवांस अगर आप लेवल पे जाएं तो उससे पास्ट में जो भी हम गलतियां करके आए हैं, जो भी हमारे पुराने पैटर्न्स हैं, वो भी क्लियर हो सकते हैं। इतनी ज्यादा इफेक्टिव है रेकी हीलिंग दोस्तों। ये हीलिंग करवाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आवाज दोबारा से जी उठी है। अगर आपने रेकी सीखी हुई है तो उसकी प्रैक्टिस आज से ही करना शुरू कर दें। अगर नहीं सीखी और सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि थ्रोट चक्र के स्वामी है भगवान महादेव, नीलकंठ, और शिवजी भगवान का सबसे ज्यादा सिंपल मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की चैंटिंग आप कितनी बार दिन में कर सकते हैं, चाहे 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, 21, 51, 108 बार कीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए, बोल के कीजिए। इस मंत्र की आवाज आपके कानों में जानी चाहिए।
ये देखना धीरे धीरे करके कैसे आपका थ्रोट चक्र खुलना शुरू हो जाएगा। देन इसके बाद है थ्रोट चक्र का सीड मंत्र है हम, HAM, हम मंत्र। इसकी आप चैंटिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और उसके बाद अपना ध्यान यहां पे ले आए और इमेजिन करें कि यहां पे स्काई ब्लू कलर की एक बॉल है और हम की चैंटिंग करें, हम। ये फील करना कि जैसे जैसे अब हम बोलेंगे तो ये बॉल बढ़ती जा रही है अपने साइज में। ये 21 दिन तक कम से कम आप करना, 15 से 20 मिनट तक। यू विल सी एंड एक्सपीरियंस चेंजेस। 22वें दिन आपको पता चलेगा आपने क्या हासिल किया है दोस्तों। इसके अलावा कुछ योगा के आसन हैं, जैसे कि हल आसन, सर्वांगासन और ऊर्ध्व पद्मासन। लेकिन ये आसन आप YouTube में से देख के कभी भी मत करना। आप एक योगा इंस्ट्रक्टर या फिर अपने फिजिशियन की कंसल्टेशन के बाद ही करना दोस्तों। कुछ इसेंशियल ऑयल्स हैं, जैसे कि लेवेंडर, पेपरमिंट और यूकलिप्टस, आई थिंक आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और क्रिस्टल है, जैसे ब्लू लेस अगाटे। ये छोटे छोटे उपाय जैसे आप करने शुरू करेंगे, उसके बाद देखना आपका थ्रोट चक्र कैसे दोबारा से वाइब्रेट हो उठता है। मैं कह रहा हूं कि जितने मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, ये सारे आप मत करें। सिर्फ और सिर्फ आप रेकी हीलिंग कर लें, रेकी से अपने थ्रोट चक्र को चार्ज कर लें। उसी में ही सब कुछ समाया हुआ है। हाथी के पांव तले सबका पांव, वैसे ही एक रेकी हीलिंग में सारी हीलिंग समाई हुई है दोस्तों। तो शुरू हो जाइए आज से ही अपने ऊपर काम करना। याद रखें, आपकी आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये आपकी सोल का सिग्नेचर है। और जब आप बोलते नहीं हो ना, तो आप अपने एग्जिस्टेंस को दबा देते हो। दोस्तों, आज से ही अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि मैं बोलूंगा, वो भी बिना किसी डर के, आजादी से मैं बोलूंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको हासिल हुई है, तो प्लीज इसे आगे जरूर शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख सकूं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। एंड जय श्री राम।